जय श्री महाकाल अलग आदेश, माता काली को आदेश, बाबा गुरु गोरखनाथ को आदेश, जाहरवी गोगा जी महाराज को आदेश, माता धूमावती को आदेश, माँ बगलामुखी को आदेश, माँ संतोषी को आदेश, माँ दुर्गा को आदेश, नवरात्रि की 9 माताओं को आदेश। और नवरात्रि का 5वां दिन है मित्रों। नवरात्रि के 4 दिन माता के आशीर्वाद से पूरे हो चुके हैं। माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्र घंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये 9 माताएं हैं जिसमें आज स्कंद माता का दिन है। और ये हमारी छोटी सी कुटिया है जिसमें कि नवरात्रि चल रहे हैं। देखिएगा, ये माता का स्थान है जो माँ बैठी हुई है। ये हवन कुंड, ये हमारा त्रिशूल है। ये यहाँ पे सियार सिंगी भी रखी हुई है। बाकी माता रानी विराजमान है। ये बुयों को जवारे, अखंड दीपक, ये सोने के लिए बिस्तर है। बस माता का 5वां दिन है और माँ से कामना करते हैं कि ठीक ठाक तरीके से नवरात्रि बीते और बस जीवन चल रहा है। नवरात्रि में साधनाओं के बारे में आपको बताएंगे कि नवरात्रि के समय में अगर आपको सिद्धि प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या क्या तैयारी करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आज नवरात्रि है और आज से ही अगर आप प्रयास करेंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पहले शरीर को उस लायक बनाना बहुत ज़रूरी है। एक बहुत ज़रूरी बात है। लोग कहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती, इतनी पूजा करते हैं, इतना पाठ करते हैं, सिद्धि नहीं मिलती। इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आपका शरीर तैयार नहीं है। जब तक आपके अंदर ऊर्जा नहीं होगी, आपके शरीर के अंदर 3 प्रकार की ऊर्जा है। जैसे प्राणायाम, आप रोज़ाना आधे घंटे से ज़्यादा प्राणायाम करें। दूसरा ब्रह्मचर्य, हमेशा गलत चीज़ों से दूर रहें। और ब्रह्मचर्य आप समझते ही हैं, इसके बारे में भी नवरात्रि के बाद ही गहराई में बताएंगे, फ़िलहाल तो नहीं। तीसरा जो बहुत बड़ी चीज़ है, मंत्र जाप की ऊर्जा। मान लीजिए किसी गुरु ने आपको कोई मंत्र दिया, उसका आप जितना जाप किया है वो ऊर्जा, ये तीनों ऊर्जा मिलेंगी आपस में। उसके बाद में ही एक चौथी ऊर्जा का निर्माण करती हैं ये 3 ऊर्जा। वो चौथी ऊर्जा जो तीनों को मिला के बनती है, वो पराशक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करती, खींचती है, तब व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए मैंने देखा है कि सिद्धियां नहीं पाते, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, इतना जप करते हैं, तब करते हैं, परंतु उनको सिद्धियां मतलब नहीं मिलेंगी। वजह सिर्फ यही कि शरीर तैयार नहीं है। बाकी का बताएंगे शरीर कैसे तैयार करना है, एक योगी का शरीर कैसा होना चाहिए, एक सिद्धियों का शरीर कैसा होना चाहिए। अब हम आपको अपने मित्र दिखाते हैं जिनके साथ में हम नवरात्रि कर रहे हैं। और हम कुटिया से बाहर निकल आए, अपनी कुटिया का दरवाज़ा बंद कर दिया है। ये माता गंगा का किनारा है जहाँ पे हम स्नान, ध्यान, पूजा वगैरह करते हैं। और ये आश्रम है, ये छोटी सी कुटिया है आश्रम की, जहाँ पे हमारा पूजा पाठ चलता है। बाकी का एक योगी का जीवन कैसा होना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है कि सिद्धियाँ हर व्यक्ति को नहीं मिलती हैं। आप कितनी लोगों को 20-20, 30-30 साल हो जाते हैं परंतु उन्हें सिद्धियाँ नहीं मिलती। इसकी वजह बस यही है कि शरीर तैयार नहीं होता। शरीर अगर तैयार नहीं है तो सिद्धियाँ प्राप्त करना आसान काम नहीं है। पूरा जीवन भी लगेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब हम आपको अपने आचार्य जी दिखाते हैं जिनके साथ हम नवरात्रि करते हैं। इनकी उम्र 60 साल है और आसन सिद्ध है इनको, यानी 3.5 घंटे आसन पे बिना हिले बैठते हैं। 3.5 घंटे, जिस व्यक्ति का 3.5 घंटे एक आसन पे बैठेगा वह व्यक्ति कोई भी सिद्धि हासिल करने की क्षमता रखता है। आचार्य जी, ये हमारे आचार्य जी हैं जिन्होंने आसन सिद्ध किया है और कई सिद्धियां इनकी स्वामी हैं। सबसे बड़ी वजह बस यही है कि माँ बगलामुखी का इनको ऊपर अटूट आशीर्वाद है और एक योगी के जीवन की तरह एकदम सादा जीवन में रहते हैं। 60 साल की उम्र में
कोई व्यक्ति अगर 150 माला करवाई जाए तो 150 माला भी कर लेते हैं किसी मंत्र की। मतलब दिन में 8-8, 10-10, 12-12 घंटे भी जाप कर सकते हैं। 3.5 घंटे आसन पे बिना हिले रह सकते हैं। यही एक वजह है कि व्यक्ति सिद्धि हासिल कर लेता है। दूसरा, गुरु का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जाएं होनी बहुत ज़रूरी है। ऊर्जाएं होंगी तो ही व्यक्ति यहाँ तक पहुँच पाएगा। तो ऊर्जा, ये देखिएगा आचार्य सुबह सुबह चाय की तैयारी कर रहे हैं। चाय पियेंगे, इसके बाद में फिर जाप शुरू हो जाएगा। पूरे दिन जाप में बिजी रहेंगे। तो मित्रों, बस माता से कामना करता हूँ कि आपकी नवरात्रि को अच्छा करे, आपके जीवन के कष्टों को दूर करे। और मेरा प्रयास रहेगा कि इसके आगे जो नवरात्रि आएगी वहाँ मैं किसी साधक को तैयार करूँ, उसे शक्तियाँ सिखाऊँ, सिद्धियाँ सिखाऊँ। इसके आगे वाली अगली नवरात्रि में यह प्रयास रहेगा। शरीर कैसे तैयार करते हैं, शरीर किस मानक का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताएंगे आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। माँ जगदम्बा कृपा करे आप पे। माँ गंगा, ये माता गंगा है जो धराती वाली मैदान से थोड़ा सा और आगे की तरफ है। यहाँ से लगभग 100 या 200 मीटर दूर। अभी पानी कम है इस समय, तो काफ़ी आगे चली गई हैं। माँ गंगा कृपा करे आपके ऊपर। माँ काली कृपा करे। माँ शमशान काली कृपा करे। माता धूमावती कृपा करे। माँ बंगलामुखी कृपा करे। माँ संतोषी कृपा करे। माँ दुर्गा कृपा करे। मैं माता से कामना करता हूँ कि आपके जीवन को सुखमय और मंगलमय बनाए। जय श्री महाकाल। अलख आदेश, अलख आदेश, अलख आदेश।